अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे अपडेट के बारे में और वो है पेशावर सर्कुलर रेलवे। जी हाँ नाज़रीन दोस्तों, ये वो प्रोजेक्ट है पेशावर सर्कुलर रेलवे जो 2022 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने अप्रूव कर लिया था, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से इसके ऊपर काम नहीं हो सका। तो अब गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने ये फैसला किया है कि पेशावर सर्कुलर रेलवे को बनाएंगे और 3 मेजर पेशावर की सिटीज़ जो है उसको आपस में इंटरनेट कनेक्ट करेंगे। और वो जो सिटीज़ हैं वो मर्दान, नौशहरा और चारसद्दा है, जिसको पेशावर से डायरेक्ट रेल लिंक के ज़रिए कनेक्ट किया जाएगा। तो ज़रा आप सोचिए कि मर्दान से पेशावर आप सिर्फ़ चंद मिनटों के अंदर जो है वो सफ़र कर सकेंगे और नौशहरा और चारसद्दा से डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी होगी और जिसमें कोई ट्रैफ़िक की टेंशन नहीं होगी, स्मूथ रेल ट्रैवल होगा। ये सिर्फ़ ख्वाब नहीं है, पेशावर सर्कुलर रेलवे का प्रपोज़ल, ये प्लान है जो केपीके गवर्नमेंट ने अब तक मंजूर कर लिया गया है। पेशावर सर्कुलर रेलवे जो है वो एक मॉडर्न अर्बन रीजनल रेल सिस्टम होगा। पेशावर के अंदर सर्कुलर रूट पूरा बनेगा और मर्दान, नौशहरा और चारशद्दा जैसे मेजर सिटीज को डायरेक्ट पेशावर के साथ रेल कनेक्ट किया जाएगा। और इसका मकसद ये होगा कि जो डेली का कम्यूट है और जो स्टूडेंट्स और ऑफिस वर्कर को जो फास्ट ट्रैवल चाहिए, अफोर्डेबल और फास्ट ट्रैवल चाहिए, वो केपीके की हुकूमत जो है वो प्रोवाइड करेगी। और इस प्रोजेक्ट के मुताबिक जो प्रपोज रेल लिंक्स होंगे वो सबसे पहले होगा मर्दान से पेशावर, यानी स्टूडेंट्स और वर्कर के लिए डेली ट्रैवल आसान बनाएगा। वो लोग जो मर्दान में रहते हैं, वो स्टूडेंट्स, वो कारोबारी हजरात जिनका पेशावर जाना होता है माल के सिलसिले में, पढ़ने के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, तो उनके लिए डेली ट्रैवल आसान हो जाएगा और इस तरह हैवी रोड का जो ट्रैफिक है उसका भी बेस्ट अल्टरनेटिव ये देगा। इसके अलावा जो दूसरा रूट होगा वो होगा नौशहरा से पेशावर। एग्जिस्टिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि नौशहरा पेशावर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है रेल लिंक, इसको अपग्रेड किया जाएगा और इस पे फास्ट रेल सर्विस, यानी इस ट्रैक को अपग्रेड करके इसके ऊपर मजीद इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा, इसके सिग्नल सिस्टम को बेहतर किया जाएगा और इस रेल लिंक को इस सर्कुलर रेलवे का हिस्सा बनाया जाएगा। और फिर तीसरा जो रेल लिंक बनाने का मंसूबा है वो चारसद्दा से पेशावर है और न्यू मतलब रिवाइव ट्रैक्स, इसके सीमलेस कनेक्टिविटी दी जाएगी और रूरल और अर्बन एरियाज के ये स्ट्रॉन्ग लिंक की हैसियत से ये वाला लिंक जो है वो काम करेगा और ये तमाम रूट्स पेशावर सर्कुलर रूट में मर्ज होंगे, यानी पेशावर का जो सर्कुलर रेल का मंसूबा है उसके साथ ये लिंक होंगे। इसकी वजह से होगा क्या, क्यों ये मंसूबा वहाँ की जो केपीके की आवाम है वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इसके इसके इम्प्लीमेंट होने से ट्रैवल टाइम के अंदर जो है वो 50% तक कमी आ जाएगी और आपके पेट्रोल की बचत होगी। रोड्स के ऊपर जो ट्रैफिक है उसकी कंजेशन में कमी होगी। सेफ और इको फ्रेंडली ट्रैवल होगा और इकोनॉमिक और बिजनेस एक्टिविटी और जॉब क्रिएशन जो होगी वो इससे बढ़ेगी। अच्छा, अगर अब इसका कंपैरिजन करें कराची सर्कुलर रेलवे के साथ, तो कराची सर्कुलर रेलवे के बाद पेशावर सर्कुलर रेलवे केपी का सबसे बड़ा अर्बन रेल प्रोजेक्ट बन सकता है, अगर हुकूमत जो है वो केपीके की वो इसके ऊपर थोड़ा सिंसियरली काम करे। जैसे 2022 का ये अप्रूवल हुआ है लेकिन अब तक इसके ऊपर काम नहीं हुआ, लेकिन अब जो चीफ मिनिस्टर है वो उन्होंने कोशिश की है कि इसके ऊपर काम दोबारा से शुरू किया जाए और अगर सही प्लानिंग और फंडिंग मिली तो ये सिस्टम दिल्ली के लाखों लोगों को बेनिफिट करेगा। अब यही प्रोजेक्ट प्लानिंग और फिजिबिलिटी के फेज में है। अभी जो इसकी करंट सिचुएशन है वो ये है कि ये अभी प्लानिंग और फिजिबिलिटी के फेज में है। गवर्नमेंट और रेलवे अथॉरिटीज इस पे काम कर रहे हैं। अगर अप्रूवल्स और फंडिंग टाइम पे मिल जाती है तो कमिंग ईयर्स के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप क्या समझते हैं, क्या मर्दान, नौशहरा और चारसद्दा को पेशावर से रेल के जरिए कनेक्ट करना ट्रैफिक का परमानेंट सोल्यूशन है या नहीं है? ये आपने अपने कमेंट के अंदर हमें ज़रूर बताना है कि ये जो मंसूबा है इससे पेशावर की आवाम और इर्द-गिर्द के जो दीगर शहरों की आवाम है उसको कितना फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और रेल घर को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।